दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को दिल से चाहो, इतना चाहो कि उसकी मुस्कुराहट, उसकी आवाज और उसकी मौजूदगी आपको दुनिया का सबसे कीमती सरमाया लगे, मगर वो शख्स आपको सिर्फ एक ऑप्शन समझे और जब चाहे तवज्जो दे, जब चाहे नजरअंदाज कर दे। दिल को चीर कर रखने वाला लम्हा तब होता है जब आप अपनी पूरी मोहब्बत, अपना वक्त और अपनी तवज्जो दे रहे हो, लेकिन बदले में सिर्फ खामोशी और बेइतनाई मिले। ये वो कर्ब है जो हजार लफ्जों में भी बयान नहीं हो सकता। अक्सर ऐसा लगता है कि शायद हम में ही कोई कमी है, शायद हमारी मोहब्बत काफी नहीं, या हम इस लायक नहीं कि हमें कोई अपनी तरजीह बनाए। लेकिन हकीकत ये नहीं है। असल राज ये है कि इंसान का दिमाग कुछ नफ्सियाती असूलों पर चलता है। जब कोई चीज आसानी से और बार बार मिले तो दिमाग उसे मामूली समझने लगता है, लेकिन जब वही चीज थोड़ी मिस्ट्री, थोड़ा फासला और थोड़ी अनप्रेडिक्टेबिलिटी रखती हो तो ज़हन उसकी तरफ बार बार खींचने लगता है। ये कोई जादू नहीं है, ये दिमाग की अपनी प्रोग्रामिंग है। सोचें, जब आपको कोई फिल्म, कोई किताब या कोई शख्स थोड़ा सा अधूरा छोड़ जाए तो आप बार बार उसे याद करते हैं। यही इंसान की फितरत है। जो आसानी से मिल जाए वो दिमाग के लिए कम पुरकशिश हो जाता है, और जो मिले लेकिन मुकम्मल तौर पर काबू में ना आए वो दिलो दिमाग पर छा जाता है। मोहब्बत की सबसे बड़ी हकीकत यही है कि ये सिर्फ दिल की नहीं बल्कि दिमाग की भी एक गेम है। जब आप सीख लेते हैं कि किन क्यूज, किन सिग्नल्स और किन रवैयों पर दूसरा इंसान बार बार आपकी तरफ खिंचता है तो आप न सिर्फ उसके दिल में बल्कि उसके सबकॉन्शियस में भी जगह बना लेते हैं। यही वजह है कि बाज लोग इतने पुरकशिश लगते हैं कि उनकी गैर मौजूदगी में भी उनके बारे में सोचना बंद नहीं होता। आज की वीडियो में हम इन्हीं नफ्सियाती राजों को खोलेंगे, सादा, महफूज और असर डालने वाली ट्रिक्स जिन्हें अपनाकर आप किसी के ज़हन और दिल पर ऐसा निशान छोड़ सकते हैं कि वो आपको भुलाने दूर, आपके बगैर अपनी दुनिया अधूरी समझे। इसलिए आखिर तक ध्यान से सुने, क्योंकि ये सफर सिर्फ मोहब्बत का नहीं बल्कि अपनी कदर पहचानने का भी है। तो चलते हैं वीडियो के मेन हिस्से की तरफ। ट्रिक नंबर 1, थोड़ा सा अनअवेलेबिलिटी रखें। रिश्तों में सबसे आम मगर सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम खुद को मुकम्मल तौर पर दूसरे के हवाले कर देते हैं। हम चाहते हैं कि वो खुश रहे, उसके हर सवाल का फौरन जवाब देते हैं, उसकी हर कॉल का इंतजार करते हैं और हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते हैं। बज़ाहिर ये मोहब्बत लगती है, लेकिन हकीकत में यही रवैया हमें आहिस्ता आहिस्ता बेकीमत कर देता है, क्योंकि इंसान का दिमाग जिस चीज को हर वक्त हाजिर और आसान पाए उसकी कदर कम कर देता है। जरा तसव्वुर करें, अगर आपको रोजाना किसी से एक ही तोहफा मिले तो क्या वो आपके लिए हमेशा एक्साइटिंग रहेगा? पहले दिन खुशी होगी, दूसरे दिन भी हो सकता हो, लेकिन कुछ दिनों बाद वही चीज मामूली लगने लगेगी। यही असूल रिश्तों पर भी लागू होता है। जब सामने वाला ये महसूस करे कि आपके पास और कुछ नहीं, सिर्फ वही है जो आप रोज देते हैं, तो वो आपको एक रेयर शख्सियत के बजाय एक अवेलेबल ऑप्शन समझने लगता है। नफ्सियात हमें बताती है कि स्केर्सिटी यानी कमी की ताकत बहुत जबरदस्त है। जो चीज कम मिलती है वही सबसे ज्यादा कीमती लगती है। जब आप हर वक्त फौरन रिप्लाई न करें, कभी थोड़ा इंतजार करवाएं या कभी मसरूफियत ज़ाहिर करें, तो दूसरे के दिमाग में कुदरती तौर पर तजस्सुस जन्म लेता है। क्या ये वाकया बिजी है? क्या मैं इसके लिए अहम नहीं? यही सवाल उसे बार बार आपके बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये एक स्ट्रेटेजी है, ये एक हिकमत अमली है, कोई खेल या मैनिपुलेशन नहीं है, बल्कि अपनी अहमियत पहचानने का एक तरीका है। क्योंकि अगर आप खुद अपनी वैल्यू नहीं दिखाएंगे तो दूसरा भी आपको आम समझेगा। मिसाल के तौर पर फर्ज करें आप हमेशा फौरन जवाब देते हैं, लेकिन एक दिन आपने थोड़ा सा डिले किया तो वो जरूर सोचेगा कि क्या बात है, आज इतनी देर क्यों की। ये छोटा सा वक्फा ही उसके दिमाग को आपकी तरफ खींच लेता है। याद रखें, थोड़ा सा फासला रिश्ते में सर्दमेरी नहीं लाता बल्कि कशिश पैदा करता है। ये वो सटल आर्ट है जिसमें आप ना इग्नोर करते हैं, ना क्लिंगी बनते हैं, बल्कि अपनी मौजूदगी को अहम बनाते हैं। जब सामने वाले को लगे कि आपके पास अपनी दुनिया है, अपने ख्वाब हैं, अपने दोस्त हैं, तब भी वो चाहेगा कि वो भी उस दुनिया का हिस्सा बने। इसलिए हमेशा ये बात याद रखें, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको खास समझे तो खुद को हर वक्त अवेलेबल न करें। स्केर्सिटी वो ताकत है जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। ट्रिक नंबर 2, इमोशनल कंफ्यूजन। क्या आपने कभी ये महसूस किया कि कोई शख्स कभी आपको बेहद चाहने लगता है और फिर अचानक ऐसे बदल जाता है जैसे आपकी कोई अहमियत ही ना हो? ये उतार चढ़ाव सिर्फ इत्तेफाक नहीं होता बल्कि इंसानी नफ्सियात का एक ताकतवर हथियार है जिसे इमोशनल कंफ्यूजन कहा जाता है। ये वो तकनीक है जो सामने वाले को ज़हनी और जज्बाती तौर पर उलझा देती है और यही उलझन उसे आपके बारे में मजीद सोचने पर मजबूर करती है। इंसानी दिमाग एक सीधा सा असूल रखता है, जब सब कुछ वाज़ेह हो तो ज़हन पुरसुकून रहता है, लेकिन जैसे ही कोई चीज उलझी हो, अधूरी हो या गैर यकीनी हो, दिमाग उसे हल करने की कोशिश करता है। जब आप किसी के साथ कभी बहुत
बहुत ज्यादा मोहब्बत जताते हो और फिर अचानक थोड़ा फासले पर चले जाते हो, तो सामने वाले के अंदर ये सवाल जन्म लेता है कि आखिर ये रवैया क्यों बदल गया। यही सवाल उसे अंदर से बेचैन रखता है और वो बार बार आपकी तरफ खींचने लगता है, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। जरा सोचें, जब कोई शख्स आपको रोज मैसेज करता है, हर वक्त आपके साथ रहता है और फिर अचानक चंद दिन के लिए खामोश हो जाए तो कैसा एहसास पैदा होता है। आपके दिमाग में बार बार यही ख्याल आता है कि क्या वो बदल गया है, क्या उसे अब मेरी परवाह नहीं रही। यही कंफ्यूजन इंसान को सबसे ज्यादा उलझाती है और यही उलझन रिश्तों पर गहरा असर डालती है। ये ट्रिक इस असूल पर काम करती है कि दिमाग वाज़ेह जवाब के बजाय मिस्ट्री को ज्यादा शिद्दत से फॉलो करता है। लोग हमेशा उस चीज की तरफ ज्यादा मुतवज्जो होते हैं जिसे वो पूरी तरह समझ न सके। इमोशनल कंफ्यूजन एक तरह का साइकोलॉजिकल हुक है जो सामने वाले को आपके बारे में सोचने पर मजबूर करता है, चाहे वो आपको इग्नोर करने की कोशिश ही क्यों न कर रहा हो। लेकिन याद रखें, इस तकनीक को समझदारी से इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर आप इसे बार बार या सख्ती से इस्तेमाल करेंगे तो ये चालबाजी के बजाय बेइतमादी में बदल सकती है। मकसद ये है कि आपके रवैये में एक ऐसा उतार चढ़ाव हो जो सामने वाले को उलझा कर रखे लेकिन उसे तकलीफ न पहुंचाए। आखिरकार इमोशनल कंफ्यूजन का राज यही है कि आप सामने वाले के दिल में यह एहसास पैदा करें कि वो आपको मुकम्मल तौर पर जान ही नहीं पाया। यही अधूरापन उसे बार बार वापस आपकी तरफ ले आता है और यही खेल इंसान को आपका असीर बना देता है। ट्रिक नंबर 3, बिल्ड योर वर्थ। क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो कमरे में दाखिल होते ही सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेता है? ना वो सबसे ऊंची आवाज में बोलता है, ना ही दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए कोई दिखावा करता है, मगर फिर भी सबकी नजरें उस पर जम जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसकी एक ही वजह है, उसने अपनी वैल्यू खुद बढ़ाई होती है। अक्सर हम रिश्तों में अपनी अहमियत दूसरों की अप्रूवल पर छोड़ देते हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमें सराहे, हमारी तारीफ करे, हमें अहमियत दे और हमें मुकम्मल करे। लेकिन सच ये कि जब तक आप अपनी वर्थ को खुद बिल्ड नहीं करते, दूसरों की नजर में भी आपकी कोई खास वैल्यू नहीं बनेगी। इंसान हमेशा उस चीज की तरफ खींचता है जो रेयर हो, वैल्यूएबल हो, और ये रेयरिटी आप खुद अपने अंदर पैदा करते हैं। सोचें, अगर आप अपनी फिजिकल पर्सनैलिटी पर काम करते हैं, ड्रेसअप का एक यूनिक स्टाइल इख्तियार करते हैं, तो आप खुद स्टैंड आउट करने लगते हैं। फिर आती है इमोशनल पर्सनैलिटी। जब आप अपने जज्बात पर काबू पाना सीख जाते हैं, गैर जरूरी रद्द-ए-अमल नहीं देते और दूसरों को अपनी मौजूदगी में कंफर्ट फील करवाते हैं। उसके बाद सोशल पर्सनैलिटी, आपका अंदाज़े गुफ्तगू, आपके टॉपिक्स, आपकी सोशल स्किल्स, ये सब मिलकर एक ऐसा मजमुआ बनाते हैं जो आपको दूसरों की नजर में डिफरेंट और स्पेशल बना देता है। यहाँ एक बड़ा साइकोलॉजिकल एलिमेंट है जिसे कहा जाता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब आप अपनी वर्थ इतनी बढ़ा लेते हैं कि लोग सोचने लगे अगर हमने इसे इग्नोर किया तो कोई और इसे हासिल कर लेगा, तो ये एहसास उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा करता है। वो चाहते हैं कि आप उनके करीब रहें क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको खो बैठे। यही खौफ रिश्तों में सबसे बड़ा हुक बन जाता है। लेकिन याद रखें, सेल्फ वैल्यू एनहेंसमेंट का मतलब गरूर या ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। इसका मतलब यह है कि आप अपने अंदर ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करें जो दूसरों को इंस्पायर करे, एक ऐसा सुकून और ग्लो जो आपके चलने, बोलने और इवन खामोश रहने से भी झलके। जब आप अपनी पर्सनैलिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लोग आपको सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक होल एक्सपीरियंस समझने लगते हैं। आखिर में एक बात हमेशा याद रखें, दुनिया आम चीजों की भरमार से भरी हुई है। लोग हमेशा खास चीजों को ढूंढते हैं। अगर आप खुद को आम अंदाज में पेश करेंगे तो लोग भी आपको आम ही समझेंगे, लेकिन अगर आप अपने आप को रेयर और यूनिक बनाते हैं तो आप सिर्फ उनकी नजर में नहीं बल्कि उनके दिल में जगह बना लेते हैं। यही वो ताकत है जो किसी भी रिश्ते को आपका दीवाना बना देती है। ट्रिक नंबर 4, ओकेजनल इमोशनल रिवार्ड। कभी आपने सोचा क्यों कुछ लोग हमारी जिंदगी में इतने गहरे नकूश छोड़ जाते हैं? वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहते, वो हर वक्त हमें तारीफ या मोहब्बत के लफ्ज नहीं देते, लेकिन फिर भी उनकी याद हमारे दिल पर छाई रहती है। वो ये है कि वो जानते हैं कि असल जादू हमेशा हर रोज एक ही तरीके से कुछ देने में नहीं बल्कि कभी कभार और गैर मुतवक्का अंदाज में खुशी देने में है। इंसान की नफ्सियात बड़ी दिलचस्प है। जो चीज बार बार रोज मिलती है वो दिमाग के लिए एक रूटीन बन जाती है। शुरू में चाहे वो मोहब्बत हो या तारीफ, वो दिल को छूती है, लेकिन जैसे जैसे वो मुसलसल दोहराई जाए तो उसकी चमक कम हो जाती है। यही वजह है कि अक्सर लोग शिकायत करते हैं शुरू में तो वो बहुत स्वीट थे लेकिन वक्त के साथ वही बातें बोरिंग लगने लगी। असल मसला वो बातें नहीं बल्कि उनकी तकरार है। यहाँ आता है वो नफ्सियाती असूल जिसे कहा जाता है ओकेजनली इमोशनल रिवार्ड। मतलब यह है कि आप अपनी मोहब्बत, तारीफ या अटेंशन रोज रोज ना दें बल्कि कभी कभार अचानक और ऐसे अंदाज में दें कि दूसरा हैरान रह जाए। यही सरप्राइज फैक्टर है जो दिल पर गहरा असर डालता है। जरा तसव्वुर करें, आप आम दिनों
दिनों में ज्यादा फॉर्मल या नॉर्मल बात करते हैं। फिर अचानक किसी दिन आप कह दें, पता है तुम्हारी बात करने का अंदाज कमाल का है, दिल को सुकून देता है। या फिर बस कैजुअली लिख दें, तुम्हारी हंसी आज बहुत अच्छी लगी, प्यार खुशी जैसी। अब सोचिए ये छोटा सा कम्प्लीमेंट कितना असर डालेगा। वो शख्स इसे एक आम रूटीन नहीं समझेगा बल्कि एक स्पेशल गिफ्ट के तौर पर याद रखेगा। यही जादू है ओकेजनल रिवार्ड्स का। तहकीक में ये साबित करती है कि इंसान का दिमाग सबसे ज्यादा एडिक्टेड उन चीजों का होता है जो अनप्रिडिक्टेबल हो। यानी वजह यह कि जुआ खेलने वाले लोग बार बार हारते हुए भी खेलना नहीं छोड़ते, क्योंकि वो नहीं जानते कि अगली बार जीत मिलेगी या नहीं। बिल्कुल इसी तरह जब आप अपने कम्प्लीमेंट्स और मोहब्बत को रैंडम रखते हैं, दूसरा शख्स अंदर ही अंदर हमेशा एक्सपेक्ट करता है कि अगली बार कब और कैसे ये खुशी मिलेगी। यही इंतजार उसे आपसे इमोशनली बॉन्ड रखता है। अहम बात यह है कि आप अपनी फीलिंग्स रोज रोज एक्सप्रेस न करें। आपको हमेशा अवेलेबल और प्रेडिक्टेबल नहीं बनना, बल्कि अपनी मोहब्बत और तारीफ मेजर डोजेस में दें। थोड़ी मिस्ट्री छोड़े ताकि दूसरा आपकी तरफ खिंचता रहे। इंसान हमेशा वही चीज चाहता है जो आसानी से और बार बार न मिले। आखिर में ओकेजनल इमोशनल रिवार्ड्स वो खुफिया हथियार है जो न सिर्फ रिश्तों को बोरिंग होने से बचाता है, बल्कि इनमें डेप्थ, एक्साइटमेंट और एक अजीब सा एडिक्शन भी पैदा करता है। आपका एक गैर मुतवक्का कम्प्लीमेंट या अचानक दिया गया छोटा सा सरप्राइज मैसेज या कोई छोटा सा गिफ्ट दूसरे के दिल पर ऐसा नक्श छोड़ता है जो दिनों, हफ्तों बल्कि महीनों तक याद रहता है। और यही वो राज है जो आपको दूसरों के लिए अनफॉरगेटेबल बना देता है। ट्रिक नंबर 5, यूनिक आइडेंटिटी एंड ऑब्सेशन ट्रिगर्स। क्या आपने कभी किसी शख्स को सिर्फ एक खुशबू, एक जुमले या एक मखसूस अंदाज से याद किया है? शायद वो आपका कोई पुराना दोस्त हो जो हमेशा एक खास परफ्यूम लगाता था, या कोई ऐसा इंसान जो हर मुलाकात में एक जुमला जरूर दोहराता था। वक्त गुजरने के बाद जैसे ही वो खुशबू या जुमला कहीं सुनाई दे, फौरन वही शख्स जहन में आ जाता है। यही है यूनिक आइडेंटिटी एंड ऑब्सेशन ट्रिगर का कमाल। इंसानी दिमाग क्यों उस पर काम करता है? कुछ इशारे, कुछ सिंबल या मखसूस अंदाज मेमोरी में पूज हो जाते हैं कि वो हमारे साथ एक शख्सियत को जोड़ देते हैं। जब भी वो क्यूज दोबारा सामने आते हैं, दिमाग खुद ब खुद उस शख्स की तस्वीर हमारे सामने ला देता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई शख्स आपको भूल न सके, तो अपनी एक मुनफरिद पहचान बनाएं। ये पहचान किसी भी चीज में छुपी हो सकती है। आपके बोलने का अंदाज, आपके अल्फाज का इंतखाब, एक खास निकनेम, एक मखसूस गेस्चर या हत्ता के एक परफ्यूम जो सिर्फ आप इस्तेमाल करते हैं। जब ये चीजें आपके साथ जुड़ जाती हैं, तो दूसरा शख्स आपको सिर्फ मुलाकात में नहीं बल्कि गैर मौजूदगी में भी याद करने लगता है। आखिरकार यूनिक आइडेंटिटी का राज ये है कि आप इतने मुख्तलिफ बन जाएं कि आपकी मौजूदगी एक सिग्नेचर की तरह महसूस हो। जब ये सिग्नेचर दिल और दिमाग पर छप जाए, तो आपकी गैर मौजूदगी भी आपको जिंदा रखती है। और यही ऑब्सेशन की असल बुनियाद है। दोस्तों, अब जब आप ये सारी ट्रिक्स देख चुके, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। असल ताकत दूसरों को बदलने में नहीं, बल्कि खुद को पहचानने और बेहतर बनाने में है। हम अक्सर ये गलती करते हैं कि अपनी खुशी और अपनी अहमियत दूसरों के हाथ में दे देते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमें वैल्यू दें, वो हमें चाहें और हमारे जज्बात का फैसला करें। लेकिन हकीकत यह कि जो इंसान अपनी बाउंड्रीज, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी वर्थ को पहचान लेता है, वो खुद ब खुद दूसरों के लिए ज्यादा पुरकशिश बन जाता है। ये ट्रिक सिर्फ तब असर डालती हैं जब आप अंदर से मजबूत हो, वरना ये सब वक्ती खेल रह जाता है। याद रखें, मकसद कभी भी मैनिपुलेशन या किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होना चाहिए। ये टेक्निक सिर्फ इसलिए शेयर की गई है ताकि आप समझ सकें कि इंसानी दिमाग किस तरह काम करता है और आप अपनी शख्सियत को कैसे ज्यादा पुरकशिश और वैल्यूएबल बना सकते हैं। इसलिए अगर आप इन बातों को अपनी जिंदगी में शामिल करें, तो इनका इस्तेमाल हमेशा पॉजिटिव और एथिकल अंदाज में करें। अब मैं चाहता हूं कि आप भी अपने तजर्बात हमारे साथ शेयर करें। क्या आपने कभी इनमें से किसी ट्रिक को महसूस किया या अपनी जिंदगी में देखा? क्या कभी किसी का रवैया आपको उलझा कर मजीद अपनी तरफ खींचता रहा? अपने ख्यालात और कहानियां कमेंट्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी कहानी शायद किसी और के दिल को छू ले। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट ही हमें ऐसी मजीद इमोशनल और साइकोलॉजिकल इंसाइट आप तक पहुंचाने का हौसला देती है। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।